Hello everyone, welcome back to my channel Study with Fun and this is Anshika Vashisht. I hope that you all are doing well. तो फटाफट से हम अपने चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चे, चैप्टर नंबर 10 ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, बहुत ही छोटे से इसके टॉपिक्स रह गए हैं। इसके बाद आपका चैप्टर बिल्कुल प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा विद नोट्स। ठीक है, और इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई होप बच्चे कि आपको दिख रहा हो सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि कई बार नहीं दिखता है। ठीक है, तो देखो बच्चे, हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक रह गया था वो रह रहा था हमारा वैसे बदलाव की लहर। ठीक है, इसमें मैंने आपको ये वाला टॉपिक, ठीक है, और आपका ये वाला टॉपिक, ये दोनों करवा दिए थे। ठीक है, इसमें शायद मेरे ख्याल से थर्ड पॉइंट भी मैंने करवा दिया था। हम हमारा लास्ट वाला पॉइंट चलने वाला है ये वाला। ठीक है, तो इसको फटाफट से पढ़ते हैं। देखो, 1950 एवं 60 में संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा कनाडा की सरकार ने मूल बाशिंदे थे उनके लिए विशेष प्रावधान को हटा दिया ताकि वह मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो देखो क्या हुआ बच्चे कि जो उस टाइम पे जो वहाँ पे कनाडा की सरकार थी, ठीक है, और जो मेरा मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सरकार थी, उन्होंने क्या करा बच्चे कि वहाँ पे जो कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे ना मूल बाशिंदों को, कि ठीक है इनकी ज़मीन है ये और ये अलग ही रहते हैं और ये अलग ही रहेंगे, जो इनको अलग कर रखा था, ठीक है, वो उन्होंने हटाने की सोची कि क्यों ना हम इन सारे के सारे जो इनको विशेष हमने प्रावधान दे रखे हैं उन्हें हटा देते हैं ताकि मुख्य धारा में शामिल हो सके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज़ मुख्य धारा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके मन में सवाल आया होगा ना कि मुख्य धारा क्या है। तो बच्चे, मुख्य धारा कुछ नहीं है। मुख्य धारा ना जो यूरोपीय संस्कृति है उसको बोला गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर और कनाडा पर, बहुत सारे देशों पर जो यूरोपीय लोग हैं उन्होंने कब्जा कर लिया था। राइट, वहाँ के संसाधनों को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए थे और फिर वो उनको ऐसा लगने लग गया था कि ये हमारी ही ज़मीन है, ये लोग तो यहाँ पे फालतू में रह रहे हैं, जबकि वो वहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, प्लीज़ चेक इट आउट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो मुख्य धारा है आप उनमें शामिल हो जाइए, यानी कि आप यूरोपीय संस्कृति को स्वीकार कर लीजिए। और जैसा कि हमको पता ही है कि जो मूल बाशिंदे थे वो ऐसा कदापि नहीं चाहते थे। ठीक है, उनको अपनी संस्कृति से बहुत ज़्यादा लगाव था, उनको अपने जो रीति रिवाज थे उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था। ठीक है, अपनी वेशभूषा से बहुत ज़्यादा लगाव था, अपने इतिहास से बहुत ज़्यादा लगाव था, ये सब उनका संस्कृति का ही पार्ट है। ठीक है, तो उनको अपनी संस्कृति कुल मिला करके बहुत अच्छी लगती थी। और आज अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना धर्म छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में आ जाइए, वो भी मैं आपसे ज़बरदस्ती करूँ कि नहीं जी मेरा धर्म ज़्यादा अच्छा है, आप मेरे धर्म में आ जाइए, तो क्या आप लोग आएंगे? नहीं आएंगे। आपके मन में भी यही सवाल उठेगा कि हम क्यों आए, हमारा धर्म बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, हमें आपके धर्म में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी भी धर्म जाति लिंग से वो नहीं हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि इस तरीके से होता है। ठीक है, ये वाले पॉइंट समझ में आ गए। ये लास्ट पॉइंट था इस टॉपिक का, मतलब इस टॉपिक का नहीं, इसमें एक पॉइंट और है आपका, वो है ये वाला बच्चे। ठीक है, मैं एक सेकेंड आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखो ये वाला पॉइंट, 1954 में बच्चे अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा, आप कह सकते हो अपने द्वारा तैयार किए गए जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता को स्वीकार किया कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। अब ऑब्वियसली भाई, जब वो जो यूरोपीय लोग हैं वो आप कह सकते हो कि मेजॉरिटी वहाँ पर वही रह रहे थे। ठीक है, और मूल निवासियों को उन्होंने पूरी तरीके से आप कह सकते हो दबा दिया था। राइट, तो उन्होंने क्या बोला कि आप हमारी मुख्य धारा में आ जाइए। अब ऑब्वियसली आपके ऊपर कोई प्रेशराइज कर रहा है तो आप अपनी कुछ शर्तें भी तो रखोगे ना कि मैं आ जाऊँगा, ठीक है, लेकिन मैं इन शर्तों पर आऊँगा। ठीक है, हम लोग शर्तें रख देते हैं, तो ठीक वैसा ही उन्होंने भी करा, उन्होंने भी शर्तें रखी। ये आपको एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे, कि आपको ना जो है, एक सेकंड में ऐसे दिखा देती हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 1954 ये वाली डेट है ना, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और जो आपका डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में, ये ध्यान रखना, ये जो नेम है डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, इसमें उन्होंने कौन सी शर्त रखी थी संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता को स्वीकार करने के लिए, कि उनके रिजर्वेशंस जो हैं, यानी कि जो उनकी भूमि है, रिजर्वेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है पुरानी वीडियो में। ठीक है,
वो उनसे नहीं छीनी जाएगी, ठीक है, वो उनसे वापस नहीं ली जाएगी, भले उसके अंदर कितना भी सोना पड़ा हो, भले कुछ भी हो, आप वापस नहीं ले सकते, आपने दे दी तो दे दी बस, ठीक है। उनकी परंपराओं में कोई दखल अंदाजी नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमको पता ही है कि वो अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते थे। इस वजह से वो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नागरिकता थी उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे, ऑब्वियसली, क्योंकि वो वहाँ पे पहले से ही रह रहे हैं ना। अब मैं आपसे बोलूँ आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, आप इसकी हमारे इंडिया की नागरिकता ले लो, आप कहोगे क्या क्या कैसा इंसान है ये, मैं इंडिया में ही तो रहती हूँ, तो मैं इसकी नागरिकता क्यों लूँ, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल उन लोगों के मन में भी होंगे ऑब्वियसली। तो यही हमको ये जो द्वंद्व है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चे ऑस्ट्रेलिया। हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में अब तक बहुत देर से बातें कर रहे आ रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बात नहीं करी है, थोड़ी सी उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि भाई वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे किस तरीके के मूल निवासी थे, वहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, वहाँ पे किस तरीके से रूल्स आए या रूल्स आए भी या नहीं आए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। आपका पहला पॉइंट है, देखो, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास का इतिहास लंबा है। जैसे उत्तरी में और जैसे दक्षिण अमेरिका में मानव इतिहास बहुत लंबा है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव इतिहास बहुत लंबा है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका मानव इतिहास भी बहुत लंबा होगा, भारत का मानव इतिहास भी बहुत लंबा है, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो हमने सारी चीज़ें बच्चे डेवलप करी हैं। हमारी कोई भी चीज़ डेवलप नहीं होती है, जो हम कहते हैं ना कि इंस्टेंट करो वो भी काम, इंस्टेंट नहीं होता जी, टाइम लगता है, हर एक चीज़ में टाइम लगता है। अगर आपने चैप्टर 1 को बहुत अच्छे और बारीकी तरीके से पढ़ाया ना और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया है, तो बच्चे उससे रिलेट कर पाएंगे कि हमारा जो हाथ था ना, हमारी हाथ की जो मुट्ठी थी वो भी पूरी खुल नहीं पाती थी, धीरे धीरे उसका विकास हुआ, फिर हमने हाथ फैलाना शुरू कर दिया, मतलब आप कह सकते हैं हमारा हाथ पूरा का पूरा ये जो पाम होती है हमारी बच्चे, ये खुलने लग गई, ठीक है। तो ये तक तो हमारी खुल नहीं पाती थी और हम कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो, तो क्या जल्दी करो, सारी चीज़ें बहुत ही स्लोली होती हैं और टाइम के अकॉर्डिंगली ही होती हैं, ठीक है, एंड नो वन कैन चेंज इट, ठीक है। खैर, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको एक ऐसे ही समझा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में मानव इतिहास बहुत लंबा है, कि वहाँ पे मानव कहाँ से आए, फिर उन्होंने वहाँ पे बसना शुरू करा, फिर वहाँ के वो मूल निवासी बन गए, फिर उसके ऊपर यूरोपीय लोग आ गए, फिर वहाँ पे उन्होंने कब्जा दे दिया, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शुरुआती मनुष्य का नाम जो था, यानी कि जो आदि मानव था, उसका नाम था एबॉरिजिनीज, ठीक है। एबॉरिजिनीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मे बी 1 मार्कर में आ सकता है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें, ठीक है बच्चे। और जो पुरानी बीती सदियां थी ना, उनको बोला जाता था स्वप्न काल, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो टाइम ऑफ ड्रीम, या आप कह सकते हो ड्रीम पीरियड, ठीक है, स्वप्न काल इसी को बोलते हैं, ठीक है। जो पुरानी बीती सदियां थी उनको बोला जाता था। तो मे बी आप कह सकते हो कि आपको ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों 1 मार्कर में आ सकते हैं, प्लीज़ रिमेंबर इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे आपका ये वाला, ठीक है, कि 18वीं शताब्दी के आखिरी दौर तक ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के 350 से 750 तक समुदाय थे, ठीक है। देखो क्या था कि 18वीं शताब्दी के आखिरी दौर तक, यानी कि 18वीं सेंचुरी के लगभग एंड तक आते आते जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे उनके 300 से 750 समुदाय थे, यानी कि आपको पता है ना, लोग समुदाय में बढ़ जाते हैं, ठीक है। हर एक समुदाय की अपनी अपनी भाषा होती है, वही नीचे पॉइंट में लिखा है कि हर एक समुदाय के बच्चे अपने अलग अलग भाषाएं थी, जिसमें टोटल 200 भाषाएं बोली जाती थी, ठीक है। हमारे यहाँ तो फिर पता नहीं कितनी बोली जाती हैं, बट ऐसे ही होता है कि हर एक क्षेत्र की अपनी अलग अलग भाषा होती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी था कि लगभग वहाँ पे भी 200 भाषाएं बोली जाती थी, ठीक है। आप कह सकते हो, एक सेकेंड, कि आपको ये लर्न करना है कि 18वीं शताब्दी के एंड तक, ठीक है, कितने समुदाय थे, 350 से 750 तक, ठीक है। उत्तर में रहने वाले लोगों को टॉरेस स्ट्रेट टापूवासी कहते थे। जो उत्तर में जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे बच्चे, उन्हें कहते थे टॉरेस स्ट्रेट टापूवासी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखें। जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, आई नो बच्चे कि आपका टर्म 2 है वो सब्जेक्टिव आने वाला है, ठीक है, लेकिन अगर आप 1 मार्कर को याद करते हो ना, तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, या आप कुछ कह सकते हो ये कुछ आपकी इनर नॉलेज टाइप की हो जाती है, जो कि जब आप अपने आंसर में लिखते हो ना, तो आपका आंसर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है। आपका आंसर इतना लगता है टीचर को बस देखते राइट मार देती है टीचर, राइट। तो ऐसा होना चाहिए, ये 1 मार्क का भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब होता है कि आपने डीपली चैप्टर को स्टडी करा है, ठीक है। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1911 में
ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी बनाने की योजना चल रही थी, यानी कि सब सोच रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया की अब हम कोई राजधानी बनाएंगे, ठीक है, 1911 में। ये पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप लोगों को, कई बार लिखा आ जाता है ना। ठीक है, 1911, ठीक है। इसमें राजधानी ऑस्ट्रेलिया की बनाने की बात चल रही थी, अभी बनी नहीं थी, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोलते हैं, एक सेकंड बच्चे, ठीक है बच्चे। तो मैंने आपको बताया कि 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाने की बात चल रही थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि लोगों ने एक नाम सजेस्ट करा, जो भी वहाँ पे उस टाइम पे हाई पोस्ट पे जो लोग होंगे, उन्होंने क्या नाम सजेस्ट किया कि बच्चे, उन्होंने नाम सजेस्ट किया ब्लू वाइट गोल्ड, ठीक है, हाँ, वूल वाइट गोल्ड नाम उन्होंने सजेस्ट करा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ बच्चे कि हालांकि नाम सजेस्ट तो हुआ, लेकिन लोगों ने इसको नाम को अपनाया नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने एक नाम जो है सजेस्ट कर लिया, जो कि नाम था बच्चे कैनबरा, ठीक है, जो कि स्थानीय कैनबरा नाम सजेस्ट किया गया, जो कि एक स्थानीय नाम था, यानी कि स्थानीय शब्द था, जो कि कैनबरा से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है सभा स्थल। यानी कि उस टाइम पे जो राजधानी रखी गई वो कैनबरा रखी गई, ठीक है, सभा स्थल जिसका अर्थ होता है, ठीक है। और ये जो कैनबरा राजधानी है उसका मूल शब्द कहाँ से लिया गया है, कैनबरा से, ठीक है, जिसका अर्थ है सभा स्थल, ठीक है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर है आपका बदलाव की लहर, ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट है। लोगों को अब समझ आने लगा कि जो मूल निवासी हैं, और अब वे उनकी हस्तशिल्प की, वो जो मूल निवासी हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अब उनकी हस्तशिल्प का जो है आदर करना चाहिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं आपको, ये वाला, ठीक है। अब लोगों को समझ में आने लग गया था बच्चे कि जो मूल निवासी हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी अपने ही देश में रह रहे हैं, हम उनको इतनी जल्दी आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी में ह्यूमैनिटी तो होती ही होती है, ठीक है। तो लोगों को समझ में आने लग गई ये बात, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि इनके हस्तशिल्प का आदर करना शुरू कर दिया ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, ठीक है। इसलिए लोगों ने विश्वविद्यालयों की स्थापना की मूल निवासियों के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट पढ़ा है मैंने, मूल निवासियों की जो आप कह सकते हो जो उनका इतिहास है, उनकी हस्तशिल्प है, ठीक है, उनकी जो मौसम को समझने की समझदारी है, उसकी आप कह सकते हो स्टडी करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। क्लियर है? मूल निवासियों ने भी अपने जीवन इतिहास के बारे में लिखना शुरू कर दिया, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे अपने इतिहास के बारे में। आपने देखा होगा, अगर आपने स्टार्टिंग में चैप्टर को मेरे से ध्यान से सुना है, तो मैंने बोला था कि वो अपने इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। उनको अच्छा लगता है कि वो अपना इतिहास किसी को बताएं या किसी का इतिहास जानें, ठीक है, उनको अच्छा लगता था। लेकिन पहले क्या होता था, उल्टा क्या हो रहा था इनके साथ कि इनका इतिहास से छीना जा रहा था, तभी लोगों को गुस्सा भी आ रहा था, ठीक है। तो मूल निवासियों ने भी अपना जीवन इतिहास के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। 1974 में बहुसंस्कृतिवादी संस्कृति को ऑस्ट्रेलिया में अपनाया गया, जिस वजह से सभी के संस्कृति का आदर सम्मान करना शुरू हो गया, ठीक है। क्या हुआ कि वहाँ पे 1974 में, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये, ध्यान रखना प्लीज़, ठीक है। 1974 से ही जो है बहुसंस्कृतिवादी संस्कृति को ऑस्ट्रेलिया में अपनाया गया। बहुसंस्कृतिवादी मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी संस्कृति का हो, आपको उसका आदर करना है, जैसा हमारे इंडिया में भी है आज, ठीक है, कि भाई कोई भी किसी भी धर्म का है, लेकिन फिर भी हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आपका जो भी धर्म है, आप भले मोमडन हैं, आप भले हिंदू हैं, आप अभी भले सिख हैं, भले ईसाई हैं, सबका अलग अलग धर्म है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप क्या हैं, आप एक मनुष्य हैं, ठीक है, जो कि सब कॉमन होते हैं, आप उसमें इतना भेदभाव नहीं कर सकते। वही यहाँ पर भी हो, आप भले कोई भी कितनी भी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, लेकिन अंत में वो एक आप कह सकते हो मनुष्य है, जिस वजह से उसके आदर सम्मान करना चाहिए उसकी संस्कृति का, ठीक है, वो इन लोगों ने बोल दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या होता है फिर कि 1970 में जब मानवाधिकार शब्द सुनाई देने लग गया ना, तब ये बात निकल करके आई कि जिस ज़मीन पर यूरोपीय लोगों ने कब्जा कर रखा है वो तो किसी की भी नहीं है, क्योंकि कोई दस्तावेज ही नहीं है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई है सामने निकल करके, बड़ी फनी सी बात आई है। देखो 1970 में क्या हुआ बच्चे, मानवाधिकार यानी कि मानवों का जो अधिकार वाली जो आप कह सकते हो जो शब्द है ना, ये शब्द सबको सुनाई देने लग गया। सुनाई देने लग गया मतलब सभी से ज्ञात होने लग गए कि अरे ये चीज़ तो हमारा अधिकार है, ये चीज़ तो हमारा अधिकार है, हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हम हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो हम जीत भी सकते हैं, ठीक है, हम अपना ये तो हमारा मानवाधिकार है, ठीक है। ये वर्ड बड़ा ही पॉपुलर हो गया। तब जब लोगों को ये बात समझ में आई
कि अरे हमारा तो मानवाधिकार है। तो ये बात सामने निकल कर के आई कि जिस ज़मीन को यूरोपीय लोगों ने अपने अंडर में रख रखा है कि ये जो ज़मीन है ये हमारी और तुम रिजर्वेशन में जा कर के रहो, वो बच्चे किसी की भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई दस्तावेज ही नहीं है। जैसे और देशों में हमने देखा, संयुक्त राज्य अमेरिका में दस्तावेज लिया गया था कि भाई ये दस्तावेज है, आप इस पर साइन कर दीजिए, या अपना जो भी उस टाइम पे चलता होगा, ठीक है, आप अपना नाम वाम लिख दीजिए, या कुछ भी लिखना तो खैर नहीं था उस टाइम पे, या जो भी किसी भी तरीके का जो भी उन्होंने दस्तावेज बनाया होगा, वो दस्तावेज ऑस्ट्रेलिया में नहीं बनाया गया, फालतू में ही कब्जा कर लिया एट द एंड ऑफ द डे कि भाई ज़मीन हमारी है, हमें दे दो, तुम निकलो यहाँ से। ये इन्होंने करा, किन लोगों ने? यूरोपीय वासियों ने। कहाँ पे किया? ऑस्ट्रेलिया में किया। क्लियर है? जब ये बात निकल करके सामने आई तो बड़ा ही लोगों को आश्चर्य हुआ, ठीक है। और इस भूमि को यूरोपीय लोग ज़्यादातर बोलते थे बेटा टेरा न्यूलियस, ठीक है, टेरा न्यूलियस बोलते थे बच्चे, जिसका अर्थ होता है किसी की भी नहीं, ठीक है। तो यूरोपीय लोग इसको वैसे ही बोलते थे, टेरा न्यूलियस, ठीक है। बड़ा अजीब सा नाम है, कितना फ़नी सा नाम है ना, टेरा न्यूलियस, ठीक है। ये शब्द बोलते थे। मैं थोड़ा एक सेकेंड इरेज कर देती हूँ, शायद ना दिखे आपको, ठीक है। तो वो बोलते थे, जिसका अर्थ था बच्चे किसी का भी नहीं। अब क्या होता है एंड में, देखो कहानी कहाँ जा कर के आपकी ख़त्म होती है। देखो देखो, इसलिए अंततः दो निर्णय लिए गए, ठीक है। एंड में जब ये सारी बातें निकल कर के आएंगी, भाई यूरोपीय लोगों ने तो मूल निवासियों के ऊपर बड़ा ही अत्याचार किया है, तो एट दी एंड आप कह सकते हो कि जो यूरोपीय वासी थे उनको अपनी गलती समझ में आने लग गई। उन्होंने भी इस बात को मान्यता दी कि जो मूल निवासियों की जो ज़मीन है और उनके साथ जो उसका संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है और मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा है उनका, यानी कि बहुत पुराना है, मजबूत है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पुराना ऐतिहासिक संबंध है और इसका आदर किया जाना चाहिए। जो भी उनका संबंध है किसी भी भूमि के साथ, किसी भी भूमि के टुकड़े के साथ हो, वो बिल्कुल पवित्र संबंध है, ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए बहुत पवित्र है। जैसे मान लो जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनके लिए हमारी जो आप कह सकते हो हमारी भूमि है वो कितनी पवित्र होगी ना, उसके लिए जान तक देने को तैयार है। ऐसे ही वहाँ पर भी था, जो मूल निवासी थे वो अपनी ज़मीन को बहुत ही पवित्र मानते थे बच्चे, उनको भी अपनी भूमि से बहुत प्यार था। अब मान लो मैं आपसे कहूँ अपना घर छोड़ के मुझे दे दो, कहीं और रहने लग जाओ, क्या आप दोगे? कहोगे मैं क्यों छोड़ूँ अपना घर, मेरा घर बहुत अच्छा है, भले आपका घर बहुत छोटा सा हो, उसमें ज़्यादा संसाधन ना हो, ठीक है, ज़्यादा कुछ भी ना हो, उसमें ना टीवी हो, ना कुछ हो, ना मतलब आप कह सकते हो ना वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती हो, लेकिन फिर भी वो घर आपके लिए बहुत ही अनमोल होगा, ठीक है, जिसका आप मूल्य तक नहीं चुका सकते हो, इतना आपके लिए वो प्यारी होगी वो चीज़। ऐसे ही इनके साथ भी था, इनको भी अपनी ज़मीन बहुत ज़्यादा पवित्र लगती थी, इनका ऐतिहासिक संबंध जुड़ा हुआ था अपनी पवित्र से, अपनी भूमि से, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने यूरोपीय वासियों ने अपनी गलती को स्वीकार किया और उन्होंने बोला कि हाँ हम गलत थे और हमको इनकी भूमि का आदर करना चाहिए। पुरानी गलतियों को तो माफ़ नहीं किया जा सकता है। लास्ट में उन्होंने दो कंक्लूजन्स निकाले हैं, ठीक है, कि पुरानी गलतियों को तो बच्चे माफ़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन गोरों और रंगीन लोगों में जो अलग करके उन्होंने अन्याय हुआ है, ठीक है, जो गोरे लोगों को और रंगीन लोगों को उन्होंने अलग कर दिया था, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जानी चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या बोला बच्चे कि हमने जो गोरे लोगों के साथ जो अत्याचार किया और जो रंगीन लोगों के साथ जो अत्याचार किया है उसको हम मिटा तो नहीं सकते हैं, हम किसी के दुख को भी, अब मान लीजिए आपने किसी को दुख पहुंचा दिया है तो आप किसी को दुख को कम तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, एक सॉरी बोलने से कई बारी सामने वाले पर्सन का पेन कम नहीं होता है, लेकिन आप माफ़ी ज़रूर मांग सकते हो, ठीक है, प्रायश्चित ज़रूर कर सकते हो अपनी गलती का, ठीक है। वही उन्होंने भी लास्ट में कहा। तो ये दो कॉन्क्लूजन्स निकले इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों के, ठीक है। तो आई होप बच्चे कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। अब ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगली बार मैं चैप्टर नंबर 11 के नोट्स शेयर करूँगी आपके साथ और उनको समझाऊँगी, साथ ही साथ मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की आप कह सकते हो एक वीडियो बनाऊँगी। मेरे चैनल पे मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रखी है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का मैंने जो आपका चैप्टर नंबर स्वतंत्रता है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया है और उसके जो भी क्वेश्चंस हैं बच्चे वो भी मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। थोड़े बहुत अभी रह रहे हैं, अराउंड 6-7 रह रहे हैं, ज़्यादा नहीं रह रहे हैं, जो 4 मार्क 5 मार्क वाले हैं, बाकी सारे मैंने करवा दिए, 2 मार्क 3 मार्क 1 मार्क सारे करवा चुकी हूँ मैं। जस्ट गो एंड चेक इट आउट। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर कोई गड़बड़ लगती है वीडियो में कि दीदी कुछ बात समझ नहीं आ रही है या कुछ भी है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं उस जो भी मेरी गलती होगी उसको सुधारूँगी, ठीक है, और आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच।